हेलो, राम राम भी सारन है। मेरा नाम विपिन, आपको पता होगा मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो आज का वीडियो का मुद्दा है कि फार्मासिस्ट जर्मनी में कैसे आ सकते हैं। मैंने एक रील्स डाली थी इंस्टाग्राम पे अपने, तो बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ कि फार्मासिस्ट जर्मनी में कैसे आ सकते हैं जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि जर्मनी आ रहे हो तो लैंग्वेज तो कंपलसरी है यहाँ आने जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या है, हम लैंग्वेज को समझते हैं। लैंग्वेज में लेवल चलते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो हम जब लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं तो हम A1 लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक लेवल है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं फिर B2, C1 तक, स्टेप बाय स्टेप। 2 मंथ 3 मंथ वो अकॉर्डिंग टू टीचर, कि आपको टीचर कितने टाइम में पढ़ा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम, अगर हम A1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम B2 या फिर C1 का नहीं दे सकते, या फिर हम A1 स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम आप किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे आप C2 का, C1 का कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो लैंग्वेज का यहाँ पे हो गया भाई मुद्दा ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो आपने बी फार्मा किया हो या फिर डी फार्मा किया हो। उसके बाद में आपके पास में मार्कशीट हो गई, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, और आप उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट B2 C1 वो हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराने पड़ेंगे, क्योंकि जर्मनी आ रहा है, ऑफिशियली बात है भाई, जर्मन में ही पढ़ेंगे ये लोग, ना कि उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो उसको ट्रांसलेशन कराने पड़ेंगे जर्मन लैंग्वेज में। ये आप काम कर लेते हो, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है हमारे लिए यहाँ पे अपनी डिग्री जो हमने इंडिया में वी फार्मा किया है उसको यहाँ यहाँ पे जर्मनी की एजुकेशन के इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं होगी तो ये ऐसे तुम्हारे लिए लाइसेंस नहीं देंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है अनाविन। उस वेबसाइट पे ऐसा नहीं कि हम फार्मासिस्ट की डिग्री को ही कर सकते हैं, बीएड, बीटीसी, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट और बीएमएस, सारे लोग उस पे जाके अपनी डिग्री को देख सकते हैं जिसको काम करना है जर्मनी के अंदर। वहाँ पे जाना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। वहाँ जाके आपके लिए अपनी यूनिवर्सिटी डालनी है और अपना स्टेट डालना है। अगर वहाँ पे स्टेटस H+ आता है तो आपकी जो डिग्री है, इंडिया वाली जो डिग्री है, वो जर्मनी की एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। फिर वहाँ से आपके लिए जब वो H+ का स्टेटस आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए थे वो सब एक बार इकट्ठे करने के बाद में फिर हमारे लिए आप कहाँ काम करना चाहते हो, जर्मनी के किस स्टेट में काम करना चाहते हो, जैसे एनआरबे, नॉर्थ राइन वेस्टफालन, हाम्बुर्ग, बर्लिन, ये हो गए। इनके बाद में आपको यहाँ की हेल्थ केयर अथॉरिटी के लिए, आपको जो भी आपकी फार्मासिस्ट हेल्थ केयर अथॉरिटी है वो आप, मैं उसकी भी लिंक डालने की कोशिश करूँगा, उनके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट वो सब उनको सेंड करने पड़ेंगे। तो उसकी ना वो फिर उसको इवेलुएट करते हैं कि हाँ इनकी ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि आप फुली यहाँ पे फार्मासिस्ट बन सकते हो या फिर हाफ फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो ज़्यादातर हाफ या फिर फुली वो उन पे डिपेंड करता है, ना कि मेरे पे करेगा। जैसे ही उनका आंसर आ जाता है कि हाँ हाँ आप हाफ फार्मासिस्ट यहाँ बन जाते हो, फार्मासिस्ट असिस्टेंट यहाँ पे बन जाते हो, उसके बाद में फिर वो आपको इंडिया से यहाँ बुला लेते हैं। बुलाने के बाद में आप वीज़ा लगवा के यहाँ आ जाते हो। तो फिर आपके लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉन्फिडेंस प्रूफ। तो जब वो आप देते हो वो एक नॉलेज टेस्ट होता है, वो जर्मन लैंग्वेज में होता है, इसीलिए आपने जर्मन लैंग्वेज B2 या फिर C1 किया है। तो वो एग्ज़ाम आप जब लिखते हो, एग्ज़ाम लिखने के बाद में जब वो एग्ज़ाम आप पास आउट कर लेते हो, फिर आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन सॉरी, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो जर्मनी के अंदर। जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जर्मनी के अंदर बन गए, उसके बाद में फिर आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हो। ओवरऑल जिस स्टेट में आपके लिए रजिस्ट्रेशन मिला उस स्टेट में कहीं पे भी आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारा हो गया। उसके बाद में फिर आपकी सैलरीज क्या रहती है। तो आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट होती है वो 3000 यूरो से स्टार्टिंग सैलरी होती है, और एक्सपीरियंस के साथ में 4000 यूरो तक जाती है।
तो भाई ये सारा कुछ प्रोसेस है, सारा कुछ ये प्रोसेस है। और अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, जो कंटीन्यूअस प्रूफिंग है उसमें आप अगर फ़ेल हो जाते हो, तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं उसको पास आउट करने के लिए। तो आप ट्राई करो, पास होने की कोशिश करो, उसमें पास हो जाओगे। अगर मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है? तो ट्राई करोगे, पक्का होगा। नहीं होता है तो आप यहाँ पे एक फार्मासिस्ट असिस्टेंट के तौर पे जॉब कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। उसका डिस्क्रिप्शन बायो में मिल जाएगा, लिंक डाल दूंगा उसके लिए, उसको मेरे लिए फॉलो कर लो। मेरी ज़ुबान से 2-4 वर्ड गलत निकले हों भाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा ये तीसरा या फिर चौथा वीडियोज़ है जो मैं यूट्यूब पे अपना अपलोड कर रहा हूँ। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ बताऊँगा आप लोगों के लिए, बस सब्सक्राइब करके रखो और इंस्टाग्राम पे मेरे के लिए फॉलो कर लो, ठीक है? और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि फार्मासिस्ट की आउसबिल्डिंग करने कैसे आ सकते हैं अगर ये प्रोसेस आपसे नहीं होता है। क्योंकि आउसबिल्डिंग करने आ जाओगे, वो भी एक ईज़ी प्रोसेस है, तो उसमें भी लैंग्वेज चाहिए। तो मैं वो बताऊँगा फार्मासिस्ट की हाउसबिल्डिंग जर्मनी के अंदर कैसे करें। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम